यार एक सच बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल कोचिंग लेते हैं, क्लासेस करते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, काश मैं पुराने साल के पेपर देख कर था। एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर कोई मुश्किल नहीं आता, ये पुराने साल के पेपर से रिपीट करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास में पुराने साल के पेपर अवेलेबल नहीं होते। अवेलेबल होते हैं तो हम उन्हें सॉल्व करके नहीं जाते, सॉल्व करते हैं तो हम उन्हें एनालिसिस नहीं करते कि पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली प्रूफ के साथ आपको ये चीजें दिखाऊंगा कि 2023, 2024, 2025 इन 3 सालों में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पेपर कहां से आया है और 2026 में ये तुम्हें कहां तक लेकर जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो। और YouTube पे ये वीडियो आज तक किसी ने इतना डिटेल एनालिसिस करके नहीं बनाया है। तो अगर आपको हमारे और हमारी टीम के एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज आपके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके सिलेक्शन के लिए खड़े हैं। बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर क्या सच में पीवाईक्यू पेपर से क्वेश्चन आता है, और अगर आता है तो कैसे होते हैं पीवाईक्यू पेपर। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, ये रहा पीवाईक्यू पेपर आपके पास में 2024 का। ये मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं जो हम बच्चों से निकाल लेते हैं, जिनको जो क्वेश्चन जैसे से याद आते हैं। ये पूरा पेपर हमने आपके लिए रखा हुआ है। सिमिलर बेसिस पे 2025 का पेपर भी हमने आपके लिए रखा हुआ है। आप देखो बेसिक क्वेश्चन, जैसे 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैसेस से एब्सेंट थी, वायरस से कौन सी डिजीज होती है, इम्यून सिस्टम से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। सिमिलरली 2023 का पेपर भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं 3 साल के पेपर का एनालिसिस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपके सिलेक्शन के लिए कितना क्या जरूरी, क्योंकि 2026 में 2026 के अंदर अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपका मिनिमम टारगेट 75 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्शन इन आने वाले करीब करीब 45 दिन के अंदर, ये 45 डेज में पॉसिबल है तो हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी के साथ में। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे पहले बायो की अगर मैं बात करूं, आप देखो ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस गिरे। 2 क्वेश्चन 2023 में आए, वैसे ही 2 क्वेश्चन 2024 में और 3 क्वेश्चन 2025 में आके गिरे। अब इनमें भी ये चैप्टर के नाम बताने नहीं आया मैं, सिर्फ मैंने क्या कहा, हम पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों। और अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि ये एफर्ट्स आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आप देखो ये 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन जो आए वो ज्यादातर कहां से, आईवीएफ से आए हैं, एआई से आए हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरी, हॉर्मोन्स, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स, जेनेटिक्स इवोल्यूशन में देखो 2, 3, 4 लगातार यहाँ पे वेटेज बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन फिजियो में देखो वेटेज वापस कम हुआ था, प्लांट फिजियो में वेटेज बढ़ा है, डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी में देखो वेटेज लगभग कम हुआ है। तो ये वैसे भी आपका जूलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मिलर एक्सपेरिमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन, वेस्कुलर बंडल, फाइलोटॉक्सी, रूट रीजन, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के जरूर जाना है। क्योंकि एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम ये 4 टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो हम पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आके गिरेगा। ये हमारे पास में एक बेस्ट ऑप्शन है हर एक टॉपिक को लेके। सिमिलरली ऐसा ही मैंने केमिस्ट्री में भी किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो 2023 के अंदर 8 क्वेश्चन आए, 24 में भी 8 क्वेश्चन, 25 में 5 क्वेश्चन, यानी कि वेटेज कम हो गया। इस बार उल्टा हो सकता है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में बढ़ सकते हैं। यहाँ देखो इसमें भी क्वेश्चन आईयूपीएससी से पूछा गया, नेम रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ज्यादातर पूछी गई है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन हर बार आए हैं। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर में 4, 3, 3 एक एवरेज बैठा है, जहां पे लैक्टोज, शुगर डिहाइड्रेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, विटामिन एंड स्टार्च पे क्वेश्चन गिरे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएफ ब्लॉक एंड पीरियोडिक में देखो वेटेज बढ़ गया है, 4, 4, 6 क्वेश्चन तक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स एंड ऑक्सीजन स्टेट पे क्वेश्चन आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की देखो 2, 3, 3 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, एक आइसोमेरिज्म में, एक लिगेंड के टाइप में और एक मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं कहां पे, सॉल्यूशन से, थर्मोडायनेमिक्स से और केमिकल काइनेटिक्स से। कितने क्वेश्चन, 8, 10, 7 क्वेश्चन। मतलब 2024 में वेटेज अच्छा खासा आया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का।
7 क्वेश्चन मोलैरिटी, मोलालिटी, एडियाबेटिक वर्क, रिएक्शन ऑर्डर एंड लेटेस्ट एनर्जी पे क्वेश्चन। ये कंप्लीट पीडीएफ डिटेल में मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकता हूँ। टेलीग्राम पे आप जैसे काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट में डिलीवर करता हूँ। अभी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करके चले जाते हो तो लगभग आप मान के चलिए आपका एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो 2026 में नए क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बस इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इसके साथ साथ ये फिर फिजिक्स हमारा सबसे डरावना सब्जेक्ट, मैकेनिक्स एंड मोशन। यहाँ देखो 6 क्वेश्चन 23 में 24 में 7 क्वेश्चन 25 में 5 क्वेश्चन, वेटेज कम हुआ है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में देखो एक ही क्वेश्चन आया 2025 में, और जबकि 23 में 6 क्वेश्चन। इतना बड़ा चेंज ये इस बात को बताता है कि एम्स का पैटर्न ये फिक्स नहीं रखता कुछ चैप्टर्स को लेके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो यहाँ 5 5 11, जो कमी यहाँ की वो सारी यहाँ पूरी कर दी इसने। उसके बाद में देखो ऑप्टिक्स, अब 11th और 12th का टॉपिक था ये, 11th में वेटेज कम, 12th में बढ़ा दिया इसने। रे ऑप्टिक्स में देखो 3 3 4 एवरेज है, मॉडर्न में देखो 2 3 2 एवरेज है, नीट जैसा देखने को नहीं मिल रहा। ऑसिलेशन वेव में 4 2 2, स्टैटिक जीके हमें सबसे डराने वाला सब्जेक्ट है, और जीके के लिए मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो जीके के डर को कंप्लीटली फिनिश करना, तो आप लोगों के लिए प्रॉपरली एक बहुत प्यारी डिजाइन की गई कलरफुल फॉर्मेट में बुक अवेलेबल है। सिर्फ 100 पेजेस की ये बुक, जिसमें बहुत शानदार कंटेंट दे रखा है। ये बुक आपको ई बुक के तौर पे भी आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एक नॉमिनल प्राइस 250 के अंदर ये बुक आपको अवेलेबल है। टॉप 100 बच्चों के लिए, जो पहले 100 बच्चे आते हैं उनके लिए 50% का ऑफ रखा हुआ है इसके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बुक को परचेज करें, अपने सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। स्पेशली क्रैश कोर्स अगर आप चाहते हो तो क्रैश कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल कर रखा है। तो ये पूरा सेगमेंट आपको दे रखा है। इसमें भी देखो कहाँ से क्वेश्चन गिरते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्री फॉल, कनेक्टिंग बॉडी, रोलिंग मोशन, फिर यहाँ पोटेंशियल, फिर हमारे पास रिलेशन, आइसोथर्मल, उसके अलावा कार्नोट, आपकी इंटरनल एनर्जी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, वो सारे टॉपिक भी मैंने अलग से निकाल के रखे हैं, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे मोर देन 15,000 प्लस बच्चे हैं जिनको ये पीडीएफ मिल रही है, इनके एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप चीज़ें मिस कर रहे हैं। और इसके अलावा बुक्स वगैरह, क्रैश कोर्स, टेस्ट वगैरह, ये आपको जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आज एम्स की तैयारी करने वाला हर बच्चा एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ निकलते हैं सिलेक्शन, और आप चाहते हैं सिलेक्शन का हिस्सा बनना, तो 100% आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सपनों के कॉलेज की तरफ लेके जाएगा। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम एम्स कौन सा है।